सौंदर्य देखने की शक्ति मन की शांति से ही आती है। राधे राधे, मैं रिंपल। एक बार की बात है, एक आर्ट गैलरी के ऑनर ने बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट रखा, जिस कॉन्टेस्ट में उन्होंने अनाउंस किया कि जो पीस को डेडिकेट करने वाला वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाएगा, उसे $5 मिलियन एज अ गिफ्ट में दिया जाएगा। और ये बात सारी दुनिया में फैल गई और सारी दुनिया से पेंटर्स अपनी बेहतरीन बेहतरीन पेंटिंग्स बना करके भेजना चालू कर दिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर जजेस ने उन हज़ारों के तादाद में पेंटिंग्स में से कुछ 100 पेंटिंग्स को निकाल कर साइड किया और एक एग्जीबिशन लगाया। उस एग्जीबिशन में उन सारे पेंटर्स को बुलाया गया। उस एग्जीबिशन में वो सारे पेंटर्स आए और वहाँ बहुत सारे मीडिया वाले भी पहुँचे और हज़ारों के तादाद में लोग भी पहुँचे, क्योंकि उस पेंटिंग को जो भी जीता उसका अमाउंट इतना बड़ा था कि ये सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि आखिर ये अमाउंट किसको मिलेगा, किस पेंटिंग को मिलेगा और वो पेंटिंग कैसी होगी जिसे ये प्राइज़ मिलेगा, और उस पेंटिंग को आखिरकार कौन बनाया होगा। ये सब जानने की जिज्ञासाएं सबके अंदर थी। फाइनली वो टाइम आ गया और वहाँ पे सारी पेंटिंग्स लगा दी गई एग्जीबिशन हॉल में। सारे लोग पेंटिंग्स देखना स्टार्ट किए, सब पेंटिंग्स देख रहे थे। वहाँ पे सारी पेंटिंग्स एक से एक थी, बहुत खूबसूरत, बहुत पीसफुल। सारी पेंटिंग देखने लायक थी। एक जगह पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एक पेंटिंग थी जिसमें नदी बहती हुई, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ थे और उन पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई थी और उन पहाड़ों के बीच से सनराइज़ हो रहा था और जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी और एक शांति क्रिएट कर रही थी। बहुत ही पीसफुल पेंटिंग थी। एक दूसरी पेंटिंग जिसमें पेंटर ने पीसफुल नाइट को डेडिकेट किया था, बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग थी। उसमें एक लेक था और उस लेक का पानी बिल्कुल स्टिल था, जस्ट लाइक अ मिरर, और वहाँ पे आसपास जितनी भी चीज़ थी उन सब का रिफ्लेक्शन उसमें बड़े ही आसानी से देखा जा सकता था। अंधेरा था बिल्कुल, पूरे आसमान में तारे चमक रहे थे और चाँद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल पेंटिंग। और भी ऐसे बहुत से पेंटिंग वहाँ रखे गए थे जो काफ़ी पीस को डेडिकेट कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थे। और ये डिसाइड कर पाना ही मुश्किल था कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी पेंटिंग होगी। और ये प्रॉब्लम लोगों के साथ ही नहीं, जजेस के साथ भी थी। उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ थी उन सारे पेंटिंग्स में से किसी एक पेंटिंग को सेलेक्ट करके चूज़ करना, और सबको बहुत ही जिज्ञासा थी कि आखिर इनमें से किस पेंटिंग को नंबर 1 का पोजीशन मिलेगा। और वह समय आ जाता है, उसमें से एक पेंटिंग को जजेस डिसाइड करके साइड करते हैं और उस पेंटिंग के ऊपर कर्टन लगा हुआ रहता है। सभी का ध्यान आकर्षित करती है वो पेंटिंग अपनी तरफ। सभी के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर ये कैसी पेंटिंग है, किस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और धीरे से उस कर्टन को उस पेंटिंग पे से हटाया जाता है। सारे लोग उस पेंटिंग को देखते हैं और देखते ही एकदम चौंक से जाते हैं, आश्चर्य होता है सबको। और उस आश्चर्य नज़र से सारे लोग उस पेंटिंग को देखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर देते हैं। सबके दिमाग में ये चलने लगता है कि आखिर इस पेंटिंग को नंबर 1 प्राइज़ कैसे मिला। और फिर सब अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं, हो सकता है जजेस से कोई मिस्टेक हो गई हो, गलती से इस पेंटिंग को वहाँ रख दिया गया हो। इस तरह के ख्याल सारे पेंटर्स के दिमाग में, सभी के दिमाग में, वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे सबके दिमाग में ये बातें चलना स्टार्ट कर दी। और फिर कुछ पेंटर्स एक ग्रुप में बना करके अपना, और उस आर्ट गैलरी के ऑनर के पास गए और उनसे सवाल किया कि आखिर इस पेंटिंग को नंबर 1 प्राइज़ कैसे मिला? क्या
जजेस से कोई गलती हो गई है या कोई मिस्टेक है, मिस्टेक से ऐसा हुआ है। फिर आर्ट गैलरी के ऑनर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं, यही सही पेंटिंग है और सही पेंटिंग ही रखी गई है। जजेस ने इसी पेंटिंग को चुना है और यही पेंटिंग विनर है। ऐसा सुनते ही सारे लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और सब मिलकर उसका रिवोल्ट किया सबने, और सब कहने लगे कि नहीं, ये गलत है। और ये सुनते ही सारे मीडिया वाले वहाँ तुरंत पहुँच गए और सब ने अपनी अपनी माइक वहाँ पे ऑनर के सामने रखा और सवाल जवाब करना प्रारंभ कर दिया। ये सब देख सुनकर आर्ट गैलरी के ऑनर फिर से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी कहने के पहले एक बार फिर से इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। शायद इसमें कुछ आपको नज़र आए जो दूर से नहीं दिखाई दे रहा था। इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ अंधेरा है, सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिख रहा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है ऐसा दिख रहा है, और आसमान में बिजली चमक रही है, चारों तरफ अंधकार है। शायद आपने बस इतना ही देखा है। ध्यान से देखिए। शायद आपने नहीं देखा कि इस पेंटिंग में उस आंधी, उस तूफान के बीच एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक छोटी सी खिड़की है और उस खिड़की पे एक आदमी खड़ा हुआ है जो ये सब चीज़ देख रहा है। उस आदमी का चेहरा एकदम शांत है। बाहर सब कुछ बिखरा हुआ है, पर उसके चेहरे पे एक शांति दिख रही है, एक ठहराव दिख रही है, एक सुकून दिख रहा है। कोई डर नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई हलचल नज़र आ रही, एक शांति नज़र आ रही है। कहने का मतलब ये है कि बाहर सब कुछ शांत है, फिर हम शांत हैं। नहीं, ये शांति नहीं है, ये टेम्पररी है। असली शांति तो वो होता है जो बाहर चाहे कुछ भी हो, पर हमारा मन शांत हो, सुकून रहे, एक सुकून हमारे चेहरे पे नज़र आना चाहिए। वही असली शांति है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है ना, उसे फिर आप कहीं भी ले जाकर बैठा दो, चाहे फिर वहाँ कितनी भी शांति क्यों ना हो, मगर उसके मन में कोई शांति नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ जिसका मन शांत है, उसे आप फिर कहीं भी ले जाकर बैठा दो, कितना भी शोर हो रहा हो, कितना भी तूफान क्यों ना आया हो, मगर उसके मन में एक शांति अवश्य रहेगी। और यही शांति असली शांति है। अगर आपको मेरी ये पीसफुल मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।